हाय गाइस, दिस इज शालिमा। वेलकम बैक टू लर्न विद शालिमा। गाइस, आज इस वीडियो में बात करने वाली हूँ 4 चीज़ों पे जो कि अगर आप उनको एक्सेप्ट कर लेते हैं अपनी डेली लाइफ में तो आप फ्लुएंट स्पीकर बन सकते हैं। गाइस, यहाँ पे बात करती हूँ कि बहुत सारे क्वेश्चंस हमारे माइंड में आते हैं कि किस ऑर्डर में मुझे ग्रामर को सीखना चाहिए, पहले मुझे क्या सीखना चाहिए, पहले ग्रामर सीखनी चाहिए या फिर प्रोनाउंसिएशन सीखना चाहिए या फिर वोकैबुलरी वर्ड्स को सीखना चाहिए या फिर मुझे और कुछ करना चाहिए इंग्लिश बोलने के लिए, किस तरह से प्रैक्टिस करनी चाहिए। सो गाइज, आज इन्हीं 4 टॉपिक्स पे बात करने वाली हूँ और मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह से आप अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव कर सकते हैं, किस ऑर्डर में ग्रामर को आपको पढ़ना है, आपको कौन सी चीज़ों को किस स्टेप्स में, किन ऑर्डर्स में आपको इंग्लिश की शुरुआत करनी है और किन किन चीज़ों को आपको अपने डेली लाइफ में लेके आना है और उनको डेली रूटीन में रखना है और डेली ही उनकी प्रैक्टिस करनी है जिससे आप एक अच्छे इंग्लिश स्पीकर बन सकें। गाइस, जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि कोई भी काम करने के लिए हमें टाइम की ज़रूरत पड़ती है। कोई भी चीज़ सीखने के लिए हम लोग उसे 2 या फिर 1 दिन में नहीं सीख पाते हैं। तो फर्स्ट थिंग, यू नीड टाइम। आपको टाइम की ज़रूरत है और आप कितने एफर्ट्स लगा रहे हैं किसी चीज़ को सीखने के लिए, आप कितने डेडिकेशन के साथ अपनी चीज़ों को सीख रहे हैं। तो ये 3 चीज़ें अपनी जगह पे बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखती हैं, टाइम, एफर्ट्स एंड डेडिकेशन। So let's begin this video and I'm going to share you 4 things which will help you to improve your English every day. So guys, now I'm going to share you 4 things. The first question is कि सबसे पहले इंग्लिश बोलने के लिए हमें क्या सीखने की ज़रूरत है। तो सबसे पहले मैं आपको एडवाइस करना चाहूँगी, सबसे पहले आपको प्रोनाउंसिएशन पे ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि जब भी हम लोग इंग्लिश को सीखते हैं तब हम लोग अपने प्रोनाउंसिएशन पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते हैं। कभी कभी ऐसा भी आप लोगों ने सुना होगा, लोगों की ग्रामर अच्छी है, लोगों की स्किल्स अच्छी है और उनकी फ्लुएंसी भी अच्छी है, बट उनका प्रोनाउंसिएशन बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता है और जिस वजह से वो लोग, उन लोगों को कुछ सारे लोग समझ नहीं पाते हैं। तो गाइज, द फर्स्ट थिंग विच आई एम गोइंग टू शेयर यू व्हाट यू नीड टू डू प्रैक्टिस एवरी डे for your English speaking. The first one is pronunciation. Guys, pronunciation is very much important for our life because क्योंकि जब भी हम लोग इंग्लिश को सीखते हैं तो हम लोग ग्रामर भी सीख लेते हैं और हम लोग अपनी स्किल्स को भी डेवलप कर लेते हैं, बट जब बात आती है बोलने की और प्रोनाउंसिएशन की तो प्रोनाउंसिएशन हम लोगों का बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता है। कुछ लोगों का प्रोनाउंसिएशन बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता है और जिसकी वजह से सामने वाले लोग उन्हें समझ नहीं पाते हैं कि वो क्या बोल रहे हैं। तो इसलिए मैं आपको एडवाइस कर रही हूँ कि सबसे पहले अपने डेली लाइफ में इसको हैबिट बना लें कि आप एवरी डे कुछ एक नया वर्ड सीखें और उसका प्रोनाउंसिएशन करेक्ट करें। आप प्रोनाउंसिएशन की वीडियोस देख सकते हैं कि आप A to Z जो अल्फ़ाबेट्स हैं उनको किस तरह से प्रोनाउंस किया जाता है। कुछ लोग शा को सा बोलते हैं, कुछ लोग इज़ को इज बोलते हैं। तो इस तरह की जब इंग्लिश बोली जाती है तो वो सुनने में थोड़ी सी ऑकवर्ड लगती है। सो गाइस, मैं आपको सजेस्ट कर रही हूँ कि आप सबसे पहले अपने प्रोनाउंसिएशन पे ध्यान दें। गाइस, आई एम गोइंग टू शेयर माई एक्सपीरियंस। आई हैव सीन मेनी स्टूडेंट्स इन माई लाइफ and I have seen they have a best grammar, they have a good skills and they have a fluency in English, but they don't have command on their pronunciation. But guys, they don't have a correct pronunciation और जब correct pronunciation नहीं होता है तो वहाँ पे हम लोगों की English down हो जाती है। So guys, from today onwards start practicing your pronunciation. So guys, now I am going to share you the second thing which will help you to improve your English. So the second thing is observe. आपको क्या करना है? ऑब्जर्व करना है चीज़ों को। किस तरह से आप ऑब्जर्व करेंगे? आप सबसे पहले आपको क्या ऑब्जर्व करना है? आपको ऑब्जर्व करना है चीज़ों को। जब भी आप YouTube पे कुछ देख रहे हैं, आप मूवीज़ देख रहे हैं, आप किसी को सुन रहे हैं, तो आप ऑब्जर्व करें कि सामने वाले किन किन वर्ड्स का यूज़ कर रहा है
और डेफिनेटली जब आप ऑब्ज़र्व करने लग जाएंगे कि सामने वाले कौन कौन से न्यू वर्ड्स का यूज़ कर रहा है, या फिर आप जब न्यूज़ देख रहे हैं तो उसमें कौन कौन से नए वर्ड्स का यूज़ किया जा रहा है, कौन कौन सी वोकैबुलरीज़ यूज़ की जा रही हैं, तो आप उनको अपने अंदर ऑब्ज़र्व करें और सोचें उसके बारे में कि आप उनको किस तरह से बोल सकते हैं। इसके लिए आपको 2 चीज़ें करनी होंगी। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू क्रिएट अ नोटबुक, चाहे वो आप अपने मोबाइल में ही क्यों ना नोटबुक एक बना लें, या फिर अगर आपके पास नोटबुक है तो उसमें भी आप लिख सकते हैं वॉट एवर यू आर पिकिंग द वर्ड्स फ्रॉम एनी वेयर एंड यू हैव टू राइट इट डाउन इन द डायरी और इन योर नोटबुक और इन योर फ़ोन। तो उससे क्या होगा, आप उन वर्ड्स को भी जब आप उनको लिख लेंगे तो आपको याद रहेगा कि आपने किन वर्ड्स को सुना है और हाउ यू हैव टू यूज़ इट, और आपको पता चलेगा कि आप उनको किन तरह से यूज़ कर सकते हैं। द सेकेंड थिंग, सो गाइज नाउ आई एम गोइंग टू शेयर यू द थर्ड थिंग विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, वो है ग्रामर। आपको ग्रामर सीखने की ज़रूरत है, बट आप ये सोचते हैं कि मैं कहाँ से ग्रामर को स्टार्ट करूँ सीखने के लिए। तो गाइज़ मैं आपको बता दूँ, जो ग्रामर है वो बहुत ही ज़्यादा उसके स्ट्रिक्ट रूल्स हैं। ग्रामर हैव सम स्ट्रिक्ट रूल्स, और फर्स्ट यू नीड टू टेस्ट योर सेल्फ। आपको टेस्ट करने की ज़रूरत है कि आपको ग्रामर की नॉलेज कितनी है, आपको कितनी ग्रामर आती है। और जब आप ये टेस्ट कर लेंगे कि आपको कितनी ग्रामर आती है, उसके बाद आप वहीं से स्टार्ट करें जहाँ से आपको ग्रामर नहीं आती है। और जब आप वहाँ से ग्रामर को स्टार्ट करेंगे पढ़ना, तो आप बेहतर तरह से ग्रामर को सीख पाएंगे। गाइज़ मैं आपको बता दूँ, ग्रामर में भी कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं इंग्लिश ग्रामर में जिनको सीखना आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जो कि आप अगर सीख रहे हैं ग्रामर, तो सबसे पहले आपको ग्रामर के टेंस आने चाहिए, और टेंस में भी आपको प्रेजेंट कंटिन्यूअस और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का आना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। गाइज़ मैंने इस पर एक वीडियो बना रखी है, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक मिल जाएगा। आप उन चीज़ों को बिल्कुल डिटेल से, बेसिक लेवल से मैंने उसमें बताया हुआ है, आप उन वीडियोज़ को देख सकते हैं। उसके बाद आपको सीखना होता है पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो सबसे पहले आप पार्ट्स ऑफ स्पीच सीखेंगे, फिर टेंस सीखेंगे, और टेंस के बाद आप मॉडल वर्ब्स सीखेंगे। सो गाइज मॉडल वर्ब्स भी सीखना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो भी इंग्लिश का ही एक पार्ट है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए सीखना। उस पर भी मैंने एक वीडियो बना रखी है, अगर आप चाहें तो उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, और आप मॉडल वर्ब्स के सभी यूजेस को सीख पाएंगे वहाँ से। और डेफिनेटली जब आप उस वीडियो को देखेंगे तो आप इंग्लिश के सेंटेंसेस को भी फ्रेम करना सीख जाएंगे। सो गाइज ग्रामर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सबसे मेन पॉइंट है ग्रामर। और जब आपकी ग्रामर ही अच्छी नहीं होगी तो आप इंग्लिश में सही से उसको फ्लुएंसी के साथ नहीं बोल पाएंगे। सो द थर्ड थिंग यू नीड टू करेक्ट इन योर सेल्फ ग्रामर। Grammar is a root and you need to practice a lot for that. Now guys, the fourth point is vocabulary. Vocabulary is very playing a vital role in English. जब भी आप इंग्लिश बोलने के लिए सोचते हैं you need words, और जब आपके पास वर्ड नहीं होंगे तो आप किस तरह से इंग्लिश को बोलेंगे। सो यू नीड टू मेंटेन योर वोकैबुलरी, यू नीड टू इंक्रीज़ योर वोकैबुलरी। और वोकैबुलरी आप किस तरह से इंक्रीज़ कर सकते हैं, अपनी वोकैबुलरीज़ को किस तरह से बढ़ा सकते हैं, किस तरह से उनको मेमोराइज़ कर सकते हैं, लर्न कर सकते हैं, और उनका यूज़ किस तरह से कर सकते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि जितनी भी सारी चीज़ें, ऑब्जेक्ट्स हैं आपके घर में, जहाँ पे भी आप देख रहे हैं, आप सबसे पहले उनको सीखें कि उनका इंग्लिश में वर्ड, उनका नेम क्या है। जो भी चीज़ें आप अपने घरों में देखें, आप सबसे पहले सीखें कि उनका इंग्लिश में नेम क्या है। और आप डिक्शनरी भी देख सकते हैं, आप न्यूज़पेपर भी पढ़ सकते हैं, आप यूट्यूब पे व्लॉग्स भी देख सकते हैं, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें आजकल अवेलेबल हैं जहाँ से आप देखकर और वहाँ से वोकैबुलरी वर्ड्स को निकाल सकते हैं और उनको अपनी कॉपी में, डायरी में, नोटबुक में कहीं पे भी लिख सकते हैं। और लिखने के बाद उसको ट्राई करें कि उसको यूज़ करें किसी के साथ। तब तक आपके पास वोकैबुलरीज़ नहीं होंगी, आपके पास वर्ड्स नहीं होंगे, तब तक आपको इंग्लिश बोलने में बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्टीज़ फेस करनी पड़ जाती हैं। क्योंकि जब भी वोकैबुलरी वर्ड्स हम लोगों के दिमाग में नहीं आते हैं और हम लोग इंग्लिश बोलने के लिए खड़े होते हैं, और जब वर्ड्स नहीं आते हैं, वी गोना स्टक देयर, और हम लोग बिल्कुल स्टक हो जाते हैं एंड वी कैन नॉट स्पीक।
वी फ्रीज देयर, हम लोग बिल्कुल जम जाते हैं वहाँ पे कि हाउ शुड आई स्पीक नाउ, मुझे अब कैसे बोलना चाहिए, बिकॉज वर्ड्स डजेंट कम इन योर माइंड। जब वर्ड्स ही नहीं आएंगे आपके दिमाग में तो आप किस तरह से अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करेंगे। सो द फोर्थ थिंग विच यू नीड टू practice a lot, which you need improvement a lot, vocabulary plays a vital role in English speaking. So guys, I have given the 4 things which you need to do practice every single day, और जब आप उसे हर दिन उसकी प्रैक्टिस करेंगे, उसको अपने डेली लाइफ में लेके आएंगे, उसको डेली रूटीन में लेके आएंगे और उसको अपनी हैबिट बना लेंगे, उस तरह से आप इंग्लिश में अपनी फ्लुएंसी ला सकते हैं। सो आई एम गोइंग टू रिवाइज ऑल 4 थिंग्स विच आई हैव गिवन यू एंड यू नीड टू डू प्रैक्टिस ईच एंड एवरी डे। द फर्स्ट वन इज pronunciation. As I have told you, pronunciation is very crucial for you, और आप उसको यूज़ करेंगे pronunciation जब भी, क्योंकि जब भी the second one is observe. You need to observe the things around you, जितनी भी चीज़ें आपके आसपास हो रही हैं, और whatever wherever you are watching the things, you observe it and you write it on the diary and do practice from there. Then the third thing is grammar. If you want to speak fluent English, you need to practice a lot in grammar, or you need to test yourself where you are lacking. जहाँ पे भी आप लैक कर रहे हैं, just start from there your grammar and do practice each and every day. Now guys, I have given the 4 things which you need to do, which you need to learn. First one is tense, second one is parts of speech, and the third one is modal verbs. These all 3 things very important for grammar if you want to speak in English. And the fourth one is vocabulary. Vocabulary, as I have told you, this is also very important for us. Once you start speaking, you stuck there because the words doesn't comes in your mind. और जब words नहीं आएंगे आपके mind में, you cannot speak. So for that you need to increase your vocabulary. Pick 4 or 5 words each day and write it on your diary and try to practice it, try to learn it and try to use it every day. So guys, I think आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और जो 4 चीज़ें मैंने आपको बताई हैं वो आप अपने ऊपर अप्लाई करें, अपनी हैबिट्स में लेके आएँ और उनके साथ प्रैक्टिस करें, तो डेफिनेटली आपकी इंग्लिश ज़रूर इम्प्रूव हो जाएगी। लेके आऊँगी कुछ इंटरेस्टिंग से लेसन्स नेक्स्ट वीडियो में, और जब तक के लिए आप मेरी वीडियो को देखें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और अगर जो भी मेरे चैनल पे नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, और प्रेस करें बेल आइकन को, ताकि आपको हमारी लेटेस्ट वीडियो का जो नोटिफिकेशन है वो बिल्कुल टाइम पे मिले। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।